जय हिंद भाई, नमस्ते। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया मौज मस्ती में होंगे मेरे भाई। और जो भी भाई फेस टू के लिए गए हैं उनके लिए आप भी एक तरीके से विशेष दे सकते हो, उनको भी बेस्ट विशेष। जो भी भाई हैं अपने सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी भाई बंधु हैं फेस टू के लिए जा रहे हैं मेरे भाई, उनको पहले तो बहुत बहुत पहले ही कॉन्ग्रेचुलेट कर देते ना कि आप लोग, हमें पता है आप लोग सक्सेस होके जाओगे वापस, ऐसे तो आने वाले हो नहीं। क्योंकि जिसके अंदर भी आर्मी में जाने का जुनून होता है वो एक तरीके से बहुत जिद्दी बंदा होता है मेरे भाई, मैं समझता हूँ, है ना। तो उनकी आपको भी रिपोर्टिंग देते रहेंगे। कल से आप लोगों को पता है कि आप लोगों के फेस टू चालू हो रहे हैं। तो जैसे ही कोई भी बंदा है जो भी फेस टू के लिए जा रहा है या फिर आपके कोई रिलेटिव भी जा रहा है, तो वो अगर अपने व्यूज़ जो हैं शेयर करना चाहे तो मेरे भाई आप जो है मेरे को टेलीग्राम पे या फिर इस नंबर पे व्हाट्सअप अवेलेबल नहीं है, तो टेलीग्राम का लिंक रहेगा, वहाँ पे आप जाके मेरे पर्सनली नंबर निकाल सकते हो। या फिर पर्सनली नंबर मैंने दे रखे हैं, उनके ऊपर जाके आप मेरे को वीडियो बना के भेज सकते हो कि सर हमारा ऐसा ऐसा रहा। या फिर आप लिख के भेजना चाहते हो लिख के भेज देना मेरे भाई। तो उससे क्या है कि आपके जो और भाई बंधु हैं जिनका आगे होने वाला है फेस टू, उनसे उनको हेल्प मिलती रहेगी, है ना। तो अपन क्या पढ़ रहे थे मेरे भाई कि सर हम पढ़ रहे थे कंजक्शन। ठीक है, ये लाभ किसका लिखा रह गया भाई? ये हम पढ़ रहे थे सर कंजक्शन। कंजक्शन पढ़ रहे थे मेरे भाई। और कंजक्शन के अंदर मैंने आपको क्या बोला था कि आपके मुश्किल से एक या दो रूल रहते हैं। ठीक है, और वो एक या दो रूल कौन से रहते हैं मेरे भाई, उनको समझना आप पहले तो। ठीक है, एक या दो रूल ये रहते हैं मेरे भाई कि अगर आपको मिल जाए नथिंग, एनीथिंग, नोबडी, नो वन, एनीबडी, यानी आपको क्या मिल जाए मेरे भाई, नथिंग मिल जाए, एनीबडी मिल जाए, नोबडी मिल जाए, तो इनके साथ इनका अर्थ जब है ना एक्सेप्ट, यानी के सिवाय, इनका अर्थ है ना मेरे भाई के सिवाय के अर्थ में आ रहे हो। किसके अर्थ में आ रहे हो? के सिवाय के अर्थ में। के सिवाय के अर्थ में आते हो ना ये सारे शब्द, तो इनके साथ में क्या यूज करोगे सेंटेंस में? हमेशा मेरे भाई बट यूज करना। ये सवाल आपके बहुत पूछा जाने वाला है, बहुत पूछा जाता है और बहुत पूछा जाता आया है मेरे भाई। ठीक है, ये सवाल आप हमेशा याद रखोगे। ठीक है, इसके अंदर आप एक दो शब्द और भी जोड़ सकते हो मेरे भाई, जैसे कि नो वन जोड़ सकते हो, एक आप एनी थिंग जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये शब्द भी आप जोड़ सकते हो इनके अंदर। ठीक है, अब इनके साथ में बट का यूज कर देंगे, लेकिन आप लोगों को बता दूं बट एक कंजक्शन भी होता है मेरे भाई, और बट जो है एक प्रीपोजिशन भी होता है मेरे भाई, पीपी भी होता है अपना। तो ये बट है ना बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करके जाता है पेपर के अंदर आपके साथ में, तो इसका ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, इसके एग्जांपल्स आपको पीडीएफ में मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ से आप समझ सकते हो। अपन क्या है क्लासेस को जितनी ज़्यादा शॉर्ट हो सकती है उतनी ज़्यादा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं मेरे भाई, ताकि आप लोगों को कंटेंट बढ़िया से बढ़िया मिलता रहे। और आप लोगों का जैसे कंजक्शन पूरा हो जाता है ना, उसके बाद में आप लोगों के दो टॉपिक और बचने वाले हैं ग्रामर सेक्शन के। उसके बाद ग्रामर आपकी एकदम खत्म हो जाएगी। जैसे ग्रामर सेक्शन की मैं बात करूं तो ग्रामर से आपके क्वेश्चन आते हैं एक्टिव पैसिव से, आपका नरेशन से, दोनों अपन करवा चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपके दो या तीन फिलर्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके आते हैं मेरे भाई ये एरर के आते हैं दो या तीन सवाल। तो एरर वाले सवाल आपके जो है जब आपका नाउन नंबर खत्म हो जाएगा और उसके बाद में टेंस, यानी मुश्किल से मान लो 4 क्लास के अंदर आपके दोनों खत्म करा दूंगा। 4 क्लास जैसे ही खत्म हो जाएंगे उसके बाद में आपकी ग्रामर का सेक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका बचेगा मेरे भाई आर्टिकल बचेगा और प्रीपोजिशन बचेगा, ये दो टॉपिक बचेंगे। और एक स्पेलिंग एरर, जो स्पेलिंग एरर जो है अपन वोकेब के साथ साथ करते आ रहे हैं, मतलब आपका ये मान लो कि लगभग 2 या 3 वीक का कोर्स और बचा है, उसके बाद में आपका कोर्स एकदम खत्म हो जाएगा इंग्लिश का। ठीक है, बाद में आप वोकेब याद करते रहो। और वोकेब का भी मैंने एक चीज़ देखी है मेरे भाई कि मैं आप लोगों को ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों को मैं जो पीडीएफ है ना वो एसएससी वाली भी प्रोवाइड करवा दूं और एक अलग पीडीएफ एयरफोर्स लेवल की भी प्रोवाइड करवा दूं, दोनों प्रोवाइड करवा दूं। इससे क्या होगा कि एसएससी वाली पीडीएफ के अंदर मैंने स्पेलिंग जो एरर में आई है ना आपके, एसएससी ने पूछे हैं, एयरफोर्स ने पूछे हैं, और सारी की सारी फॉर्मेट में लिखी पड़ी है। उसके अंदर क्या है, जो वन वर्ड है आपके ए से लेके जेड तक सीरीज में है, तो वहाँ से देख सकते हो जो स्पेलिंग है उनको देख लेना। बाकी जो आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा उसके अंदर आप वन वर्ड भी याद कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी दोनों से आपके पास में अभी आपको पता है 2-2.5 महीने है, आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से अगर 10-10, 15-15 भी रोज के पढ़ोगे तो भी याद हो जाएंगे, है ना। ये वाला आपको जो है रूल याद हो गया होगा मेरे भाई। इसके बाद में अगला रूल देखना मेरे भाई। अगला रूल क्या होता है कि आपको सेंटेंस में एक इनफ देगा। ठीक है, अब ये इनफ का यूज है ना, वो हरामखोर हमेशा आपको जो है एडजेक्टिव के पहले यूज करके जाएगा। इसका कहाँ पे यूज करके जाएगा मेरे भाई? हमेशा आपका
एडजेक्टिव से पहले यूज करके जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो है एडजेक्टिव के बाद में यूज होता है, एडजेक्टिव के बाद में यूज होता है मेरे भाई। कि सर ऐसा कैसे होता है, तो इसकी बात समझना मेरे भाई। चलो आपको इन दोनों के ही एग्जांपल दे देता हूँ, पहले आप इन दोनों को नोट कर लो मेरे भाई फटाफट से, इसके बाद आपको इन दोनों के ही एग्जांपल देके समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों में इन दोनों के ही डाउट बनते हैं, और जो मैंने आपको पहले तक सेंटेंस करवाए हैं उनके अंदर इतने ज़्यादा डाउट नहीं बनते हैं बच्चों के, जब वो देखते हैं, लेकिन इनके अंदर आपके डाउट बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात है नहीं, आपका जो डाउट है वो सारे के सारे क्लियर कर देंगे। अभी देखिए इसका क्या है, ही मस्ट बी नो अदर, ही मस्ट बी नो अदर ब्लैंक अशोक। ठीक है, फिर मैं आपको इस सेंटेंस का मेरे को आंसर बताना है आप लोगों को कि इस सेंटेंस के अंदर आएगा क्या। ठीक है, उसके बाद में मैं एक और लिख देता हूं इसका कि सी प्लेज नथिंग क्रिकेट। ठीक है, इन दोनों के आंसर बताओ मेरे को फटाफट से कमेंट बॉक्स में, उसके बाद में अपन और आगे चलेंगे। ठीक है, फटाफट से बता देना मेरे भाई इनके आंसर क्या आएंगे। आपके जो पीछे वाला रोल है उसी के ऊपर है मेरे भाई। ठीक है, बताओ, देखिए फटाफट से, उम्मीद है आप लोगों ने बता ही दिए होंगे। बाकी अगर आप ये नीचे वाला सेंटेंस देखोगे तो ये वाला अलग है। इसका भी आंसर बता दो। तो मेरे भाई आपने देखा कि ही मस्ट आ रहा है सर, उसके बाद में हमें वर्ड दिखा नो अदर, नो अदर दिखते ही हम समझ गए इसका अब यहाँ पे यूज किस सेंस में हो रहा है कि सर देखो ही मस्ट बी नो अदर, नो अदर मतलब उसके अलावा कोई नहीं है, के अलावा, उसके अलावा आ गया तो उसके अलावा मतलब अशोक के अलावा कोई नहीं है, तो यहाँ पे बट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस वाले सेंटेंस में देखोगे सी प्लेस नथिंग, अब यहाँ पे क्या किस सेंस में आएगी सर, वो क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं खेल रहा है, तो क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं खेल रहा तो मेरे भाई बट आ जाएगा। अब ये वाला सवाल आपका एयरफोर्स में आया हुआ है मेरे भाई, डिट्टो का डिट्टो सवाल छपा था और इसके अंदर ये था कि ये वाला पार्ट आपका ए है, ये पार्ट आपका बी था, ये पार्ट आपका सी था और डी पार्ट में आपके था नो एरर। ठीक है, डिट्टो का डिट्टो सवाल आया था। अब इस सवाल के अंदर बहुत से बच्चे जो गलती करके आए वो ये करके आए कि नो एरर करके आ गए, कई बच्चों ने बी पार्ट में भी एरर निकाला, क्योंकि देखो सब अगर मतलब 80% बच्चे ऐसे जाते हैं पेपर देने जिन्होंने ये सेंटेंस कभी पढ़े ही नहीं होते हैं, लॉजिकली पढ़े ही नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, यार पढ़ने से निकल जाएगी यार, देखो अब इसको पढ़ो, रोहन इज इनफ इंटेलिजेंट टू सोल्व योर प्रॉब्लम। आप बोलोगे फ्लो में चल रहा है सर, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, भाई नहीं आएगी दिक्कत, लेकिन दिक्कत है इसके अंदर क्या है, रोहन इज इनफ इंटेलिजेंट। इनफ का मैंने आपको क्या बताया था कि सर ये हमेशा एडजेक्टिव के बाद में यूज होता है। एडजेक्टिव कहाँ है आपका कि सर एडजेक्टिव हमारा ये आ गया इंटेलिजेंट, तो अब ये इनफ है, ये कहाँ यूज होगा कि सर इसका यहाँ पे यूज होना था, मतलब एडजेक्टिव के बाद में यूज होना था, तो रोहन इज इंटेलिजेंट इनफ टू सोल्व योर प्रॉब्लम मेरे भाई, यहाँ पे ये आना था, लेकिन बच्चे इसको गलत समझ जाते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, हमेशा इन दोनों सेंटेंसेस को लिखेंगे। इस वाले सेंटेंस को मैं फिर से बता देता हूँ मेरे भाई, आप ऐसे नहीं समझ पाओगे तो ऐसे याद करो जैसे कि आप किसी बंदे को बार बार देखते हो, बंदे को क्या किसी को भी देखते हो, समझ जाओ भावना आप लोग। ठीक है, तो आप उसको रोज़ रोज़ देखते हो, ताड़ते हो सकता है वो जो भी है आपकी जो भी लगती है, ठीक है, जो भी लगता है आप, उसके बाद में आपने अगर उसको एक बार पीछे से भी देख लिया ना, तो भी आप ये मतलब कोई दूर जा रहा है, उसका फेस भी आपकी साइड में नहीं है, लेकिन पीछे से भी आप देख के बता देते हो नहीं यार वो उसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता, वो रोहनी है या फिर वो रोशनी है या फिर वो किरण ही है, आप लोग उसको पीछे से देख के बता देते हो, तो मतलब वहाँ पे यही तो है ना, उसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है मेरे भाई, देखो इसको फटाफट से नोट डाउन करो, बहुत आसान सवाल आते हैं मेरे भाई यहाँ से, बिल्कुल से बहुत ही आसान से सवाल आएंगे आप लोगों के। और मैं बता रहा ना आप लोगों का जैसे 2 वीक के बाद में कंप्लीट हो जाएगी ना ग्रामर, उसके बाद में मेरे भाई मतलब ग्रामर तो आपका 1 वीक में ही हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश का कोर्स है जो मेरे भाई 2 या 3 सप्ताह के अंदर खत्म करवा दूंगा मैं, उसके बाद में आप लोग बताना मेरे को
सवाल लगा के देख लेना, कहीं भी गलत हो जाए तो दिक्कत नहीं आएगी एयरफोर्स के अंदर तो। ठीक है, एसएससी लेवल थोड़ा सा और हाई लेवल हो जाता है मेरे भाई, वो इनसे भी मतलब आपके 70% सवाल यहाँ से भी सॉल्व हो जाएंगे एसएससी के भी, लेकिन 30% सवाल के लिए आपको थोड़ा सा और मगजमारी करनी पड़ेगी, है ना। तो वो आप समझो 30% सवालों के लिए आपको मगजमारी करनी पड़ेगी मेरे भाई, उसका और कोई सॉल्यूशन है नहीं। वो पीडीएफ वाला क्या हुआ जो मैंने आपको बोला था, करवाओ तो यार उसका, ऐसे थोड़ी ना चलेगा ना। ठीक है, फटाफट से करो। तो एक चीज़ का और ध्यान रखना मेरे भाई, एक मैंने आपको शब्द बोला है बोथ, क्या बोला था, बोथ। मेरे भाई इस बोथ का मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताओ एक बार फटाफट से, इस बोथ का मेरे को ना मतलब बता दो कमेंट के अंदर कि सर इसका मतलब ये होता है, क्योंकि मैं इस आपको ना इसका मतलब बता भी चुका हूँ। ठीक है, बोथ का मतलब मेरे भाई आपको पता है कि दो के सेंस में आता है, दोनों के सेंस में आता है ना बोथ का मतलब। आप लोग सोच रहे होगे बार बार उधर क्यों जा रहे हैं, मेरे भाई काम चल रहा है पीछे, आप लोगों का ही काम चल रहा है, जो पीडीएफ वाली चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उन्हीं का काम चल रहा है। जो आपको कई बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर कंजक्शन की आपने पीडीएफ नहीं दी थी मेरे भाई, उसी के ऊपर काम चल रहा है। जो पीडीएफ भेजते हैं वो छुट्टी पे चल रहे थे 2-3 दिन से, तो इसी वजह से नहीं मिल पा रही है आपको पीडीएफ। आज मिल जाएगी कंजक्शन की पीडीएफ, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। ठीक है, तो बोथ का क्या मतलब हो जाएगा मेरे भाई कि सर बोथ का यूज है ना हमेशा दो के सेंस में किया जाता है और दोनों के सेंस में पॉजिटिव के अंदर किया जाता है। बोथ का यूज हमेशा पॉजिटिव के अंदर किया जाता है, पॉजिटिव वे के अंदर। ठीक है, अब पॉजिटिव वे के अंदर किया जाता है तो इसका यूज कभी भी नेगेटिव सेंस में नहीं आएगा कि सर नेगेटिव सेंस में नहीं आएगा। मतलब बोथ के साथ में कभी नोट वगैरह नहीं लगा सकते हो आप, क्या नहीं लगा सकते हो, नोट नहीं लगा सकते हो, नो वन नहीं लगा सकते, हार्डली नहीं लगा सकते, नो सुनर नहीं लगा सकते, ये सारे के सारे शब्द मैंने लिखवा रखे हैं नेगेटिव वर्ड कौन से होते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो अगर आप नेगेटिव वर्ड लगा नहीं सकते, तो अगर आपको ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसके अंदर बोथ यूज हो रहा है और उस सेंटेंस को आपको नेगेटिव बनाना है, तो आप क्या करोगे, तो आप बोथ को हटा करके अगर नेगेटिव सेंटेंस है उसके अंदर क्या लगा दोगे कि सर हम लगा देंगे आइदर और लगा देंगे, या फिर हम लगा देंगे नाइदर नोर लगा देंगे। सर ये दोनों ही यूज आपके होते हैं नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस में भी हो जाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में भी हो जाते हैं, लेकिन नेगेटिव वर्ड्स हैं, हार्डली स्कार्सली भी आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं। अब मेरे को आप कुछ वर्ड्स के जो है मीनिंग और बता दो जो कि आपका एयरफोर्स बहुत घुमाता है वहां पे। बिकॉज का क्या मीनिंग होता है मेरे भाई, बताओगे आप फटाफट से मेरे को। ठीक है, उसके बाद में आप मेरे को एज का मतलब बताओगे, फॉर का मतलब बताओगे आप मेरे को। ठीक है, और आप मेरे को किस चीज का मतलब बताओगे मेरे भाई, एक आप मेरे को सिंस का मतलब बताओगे। ये जो सिंस है ना मेरे भाई, ये मान लो आप लोगों का बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। सिंस जो है आप लोगों का बहुत पिटवा के जाता है। ठीक है, एग्जाम के अंदर इससे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, अब मेरे भाई याद रखना ये चारों के चारों है ना आप लोगों को सेंटेंस में मिलने वाले हैं, और इन चारों का मतलब ही होता है मेरे भाई क्योंकि। क्या मतलब होता है मेरे भाई, क्योंकि इनका मतलब होता है। ठीक है, फॉर, एज, बिकॉज, सिंस, इनका मतलब होता है क्योंकि। ठीक है, अगर आपको इन केस लिखा हुआ मिल जाए, इन केस, कई बच्चे समझ नहीं पाते इन वर्ड्स को, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इन केस अगर लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब होता है यदि। ठीक है मेरे भाई, एक आता है आपका नेवरथलेस बोल दो, हाउएवर बोल दो, इसका मतलब होता है आपका फिर भी। ठीक है, तो वो आपको डिटो डिटो नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। एक मैंने नोट्स के अंदर एक आपको मिलेगा फाइनाइट वर्ब का सवाल मिलेगा, एक नेवर के ऊपर, एवर के ऊपर फाइनाइट वर्ब का सवाल। उस सवाल को समझने की कोशिश करना। वो मैं आपको यहाँ पे इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई उससे सवाल नहीं बना है अभी तक, क्योंकि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में हमेशा डिफरेंस होता है और एयरफोर्स दोनों को साथ में नहीं देता है। लेकिन जो मैंने आपको सवाल दिया है उसके अंदर मैंने 102 एग्जाम्पल समझाए हैं। ठीक है, हर रूल के बाद में आपको एग्जाम्पल समझाया गया है। ठीक है, तो उसके अंदर आप समझने की ट्राई करना, अगर ना आए तो मेरे को बता देना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा वो। ठीक है, यहाँ पे अपना जो है कंजक्शन का टॉपिक एयरफोर्स के पर्पज से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हालांकि मैंने ऑनलाइन में आपको वही चीज़ें बताई हैं जो आपके एयरफोर्स के एग्जाम में पूछी जाती हैं। ऐसे तो कंजक्शन के अंदर जो है आपका रिमूवल ऑफ थू ही बच गया है, यानी जिसको अपन ये बोलते हैं ना टू, इसका रिमूवल भी बच गया है, लगाना भी बच गया है। लेकिन वो सवाल अब एयरफोर्स नहीं पूछता है, अब से पहले बहुत पूछे जाते थे। मतलब 2000 लगभग 17 के बाद से नहीं पूछे हैं एयरफोर्स ने, 17-18 में नहीं पूछे हैं, उसके बाद से तो पूछे नहीं है। उससे पहले बहुत सवाल पूछा करता था इससे। और सवाल क्या पूछा करता था मेरे भाई कि आपको सेंटेंस देता था, उसके अंदर बोलता था कि इसका रिमूवल ऑफ टू कर दो, या फिर इसके अंदर लगाओ टू लगाओ। ऊपर देख क्या ना यार, आवाज़ कौन कर रहा है ना, बोलो उनको। ठीक है, तो ये चीज़ देखना आप लोग, आपको वहाँ पे मिलेंगे। हालांकि मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा भी रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी करवा रखे हैं, लेकिन आप समझने की ट्राई करना।
हो जाएंगे, वो तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से कर पाओगे, लेकिन आपको ये एग्जाम में अभी नहीं पूछे जाते। तो अभी आपके कितने टॉपिक कंप्लीट हो गए मेरे भाई? कंजक्शन हो गया आपका, सिंटेक्स हो गया मेरे भाई आपका, एक्टिव पैसिव हो गया मेरे भाई आपका, एक आपका नरेशन हो गया मेरे भाई। मतलब आपके 4 टॉपिक कंप्लीट करवा चुका हूँ। अभी आपके टॉपिक और होने कौन कौन से हैं कि सर अभी हमारा टॉपिक होना है, एक तो नाउन नंबर होना है, ठीक है, एक हमारा टेंस भी चलो आपको करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है मेरे भाई। फिर एक आपका होना है आर्टिकल, फिर एक होना है आपका प्रीपोजिशन, यानी कि ये 4 टॉपिक और बचते हैं आपके। ये मुश्किल से आपका 2 क्लास का है, ये मुश्किल से आपका 2 क्लास का है, ये आपका 2 क्लास में ये भी ख़त्म कर देंगे, और ये आपका 3 से 4 क्लास में चलेगा मेरा, ठीक है। तो मुश्किल से आप लगा लो कि 1.5-2 वीक आपका लास्ट है, 2 वीक के अंदर मैं ख़त्म कर दूंगा आपका ग्रामर का सेक्शन। उसके बाद आप इंग्लिश का सवाल लगा सकते हो मेरे भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी सवाल लगाना, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं आपको। ये जो रूल्स मैंने बताए हैं मैं बता रहा हूँ, जो मैंने आपको सिंटेक्स पढ़ाया है ना मेरे भाई, आप एक बार ल्यूसेंट की बुक से, इंग्लिश की ल्यूसेंट बुक है, उसके अंदर सिंटेक्स देखना, उसके अंदर आपको 48 रूल मिलेंगे, 48 रूल मिलेंगे। आप उनको पढ़ने बैठना, 48 रूल को पढ़ने बैठोगे, 2-4 रूल ऐसे मिलेंगे जो आपके काम के नहीं है। पहला रूल ये आपको ऐसा मिल जाएगा, जैसे ल्यूसेंट के अंदर पहला रूल है डेयर और डेयर नोट का, ठीक है, वो रूल आपके आज तक नहीं पूछा गया है, ठीक है। मैंने जो आपको रूल लिखवाए एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट लिखवाएं कि एयरफोर्स यहाँ से मेरे भाई ये सवाल पूछता है, ये सवाल नहीं पूछता है। तो लास्ट में जब आप कंक्लूजन पे निकलोगे ना, तब आप लोगों को पता लगेगा कि सर ये आपने तो सिर्फ 15 रूल के अंदर ही पूरे के पूरे 48 रूल कवर अप करवा रखे हैं। हो सकता है 1-2 ना हुआ हो, लेकिन पूरे 15 रूल आपने वो बताएं जो आपके एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आज आपका कंप्लीट हो जाता है मेरे भाई क्या, कंजक्शन। अब अपने टॉपिक कितने बचे हैं मेरे भाई? टॉपिक बचे हैं सर 4, ठीक है। आज आपकी क्लास बहुत, मैंने आपको पहले ही बोला था कि सर आपके मुश्किल से ये मान लो बहुत छोटा सा 2 या 3 रूल और बचे हैं, जो कि मैं आपकी अगली क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो इसकी आज आपको PDF मिलेगी, आराम से उन सवालों को बिना आंसर देके, मैं बाकी उनको आंसर भी देता हूँ साथ में, बिना आंसर्स देके उन सवालों को लगाने की कोशिश करना मेरे भाई। फिर आप समझना कि यहाँ पे ये गलती थी, यहाँ पे ये गलती थी। अगर कोई भी सवाल में समझ में ना आए ना, आप मेरे को भेज देना कि सर ये वाला पेज था। टेलीग्राम पे तो आप मैसेज कर ही सकते हो मेरे को कि सर ये पेज की PDF की फ़ोटो है, ये सवाल मेरे समझ में नहीं है, आप इस सवाल का मेरे को सॉल्यूशन। तो मेरे भाई उसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। बाकी चैनल को शेयर करो मेरे भाई, क्योंकि आप शेयर बहुत कम करते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर एक ग्रुप में भी शेयर नहीं कर रहे हो ना आप लोग, जैसे मुश्किल से बहुत कम बच्चे देख पा रहे हैं जो कि सीरियस हैं मेरे भाई, जब तक आप शेयर नहीं करोगे मैं आपको क्या ही बता सकता हूँ ना। फिर तो मैं भी, जब देखो आपके लिए 1 घंटा निकाल रहे हैं, ठीक है भाई, मेरे इतना टाइम नहीं है कि आप लोगों के लिए टाइम निकाल पा रहे हैं, लेकिन आप लोग 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सीरियस हैं, वो बोलते हैं इसलिए उनके लिए टाइम निकाल रहे हैं मेरे भाई। तो ऐसा मत करो कि आपकी वजह से उनका भी नुकसान हो। आप लोग कितने ग्रुप में जुड़े रहते हो मेरे भाई? डेली करंट के ग्रुप में जुड़े हो, इंग्लिश के भी ग्रुप में जुड़े हो, तो वहाँ पे शेयर तो करो ना क्लासेस को भाई। जब तक आप शेयर नहीं करोगे, जब आप शेयर करते जाओगे, धीरे धीरे सपोर्ट बढ़ोगा मेरे भाई, मैं यहाँ पे आपके लिए डिजिटल बोर्ड ले आऊँगा, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ने का मजा आएगा। मैंने तो आपको ये भी बोल रखा है कि मेरे भाई मैं आपके लिए टेस्ट पेपर वगैरह सब कुछ लेके आऊँगा, पहले आप पढ़ो तो सही, शेयर तो करो क्लासेस को। तो शेयर नहीं करोगे तो मेरे भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। और दूसरी चीज़ मेरे भाई, बहुत से भाई ऐसे हैं जो पढ़ते भी हैं और बाद में पढ़ाते भी हैं, ठीक है। जैसे बहुत से भाई ऐसे हैं जो मेरे से पढ़ रहे हैं फिर अपने दोस्त को पढ़ाते हैं। तो मेरे भाई आप हमेशा ये भी ट्राई करना कि जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है आपने दूसरे को पढ़ाया, चलो अच्छी बात है, चाहे वो मेरे से पढ़ के पढ़ा रहे हो चाहे दूसरे से पढ़ के पढ़ा रहे हो, लेकिन उस भाई का जो सब्जेक्ट बढ़िया है, जैसे मानो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट मेरे से पढ़ के बढ़िया हो रहा है, ठीक है, तो आप इंग्लिश उसको पढ़ा रहे हो, लेकिन उस भाई का जो पहले से मैथ्स अच्छा है, तो मेरे भाई आप भी उससे मैथ पढ़ने की कोशिश करो। मतलब जब आप किसी को कुछ दे रहे हो ना, तो उससे लो भी, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपना अपना दे रहे हो, ठीक है, कुछ लेने की भी ट्राई करो। इसलिए भाई मेरा भी तो ये ना, जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड मैटर दे रहा हूँ, तो मैं आप लोगों से बदले में क्या मांगता हूँ? सपोर्ट ही तो मांगता हूँ ना, इससे ज़्यादा थोड़ी ना कुछ मांगता हूँ, ठीक है। चलिए भाई, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।